Come to my circle where stories are told. Sit on my carpet, we'll fly to a land, the land of heroes, land of stories, the land of mystery. Come to my circle where stories are told. Shh! Here we are on this land. नमस्कार दोस्तों, ईद का मुबारक मौका है तो क्यों ना ईद की एक कहानी हो जाए। मैं हूँ शालिनी बजाज और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही लोकप्रिय लघु कथा ईदगाह, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सब तरफ बड़ी हलचल है, पूरे गांव में खुशी की लहर है। आखिरकार ईदगाह जो जाना है। सबसे ज्यादा खुश हैं बच्चे, जो कि अपनी जेब में से खजाना निकालते हैं, उसको गिनते हैं और वापस अपनी जेब में सहेज के रख देते हैं। मोहसिन के पास हैं पूरे 12 पैसे और महमूद के पास 15 पैसे। इन पैसों से अनगिनत चीजें खरीदने की ख्वाब, खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या। बच्चों में सबसे ज्यादा खुश था हामिद, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा लड़का, जिसके वालिद गए साल हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ भी पीली पड़ते पड़ते न जाने कब मर गई। अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और हमेशा खुश रहता है। हामिद के पास न जूते हैं न नए कपड़े, उसकी पुरानी टोपी का गोटा भी काला पड़ गया है, लेकिन हामिद बहुत खुश रहता है। अमीना का दिल बड़ा दुखी था। गांव के सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ जाएंगे, लेकिन बेचारे हामिद का अमीना के सिवा था ही कौन। कैसे जाने दे बच्चे को अकेले। मेले में, भीड़ भाड़ में अगर वो खो गया तो? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। 3 कोस नन्ही सी जान चलेगा कैसे? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। वो बीच बीच में उसको गोद ले लेगी, लेकिन अगर वो चली जाएगी तो सिवैयां कौन बनाएगा? पैसे भी तो नहीं है कि लौटते लौटते सब सामान लेती आए और लौट के झटपट बना ले। यहाँ तो चीजें जमा करने में घंटों लग जाएंगे। गांव से मेला चला, हामिद भी साथ जा रहा था। बच्चे दौड़कर आगे पहुंच जाते और फिर पीछे मुड़कर देखते, ये बड़े लोगों को इतना समय क्यों लगता है? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वो थक सकता था भला? शहर का अंतिम सिरा आ गया। सहसा ही ईदगाह नजर आने लगी। कितना सुंदर दृश्य था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते और फिर खड़े हो जाते और फिर सब एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। अब नमाज खत्म हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। अब समय आया मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलने का। महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूरे घोड़ों और हाथियों पर सवार हो गए। हामिद दूर खड़ा देखता रहा। 3 ही तो पैसे थे उसके पास। अपने कोष का 1/3 वो चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं कर सकता था। थोड़ा आगे चलने पर आई खिलौनों की दुकानें। महमूद ने सिपाही ले लिया, मोहसिन को बिश्ती पसंद आया और नूरे को वकील। हामिद देखता ही रहा। वो सोचता रहा, 3 ही पैसों में इतने महंगे खिलौने कैसे ले ले, और फिर अगर हाथ से छूटकर गिर पड़े तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन वो लालच भरी नजरों से देखता रहा उन खिलौनों को। सोचता था कुछ देर के लिए ही सही वो उनको हाथ में ले सके। खिलौनों के बाद आई मिठाइयों की दुकानें। किसी ने रेवड़ियां ले ली, किसी ने सोन हलवा और किसी ने गुलाब जामुन। मोहसिन ने रेवड़ियां दिखाते हुए हामिद से कहा, हामिद ले लो, बहुत ही मजेदार रेवड़ियां हैं। हामिद ने तुरंत जवाब दिया,
तुम खा लो, मैं अपनी रेवड़ियां खुद ही ले लूंगा। और थोड़ा आगे चलने पर आई लोहे की चीजों की दुकानें। बच्चों को उसमें कोई आकर्षण नहीं था, सब के सब आगे बढ़ गए। हामिद उन दुकानों पर देखता रहा। वहां पर तरह तरह के चिमटे टंगे हुए थे। उसका ख्याल तुरंत अपनी दादी की तरफ चला गया। रोटियां सेकते समय दादी की उंगलियां कितनी जल जाती हैं। अगर वो उनके लिए चिमटा ले जाए तो वो कितनी खुश होगी, हजारों दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह तक पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, 6 पैसे का है, लेना हो तो 5 में लगा दूंगा। हामिद का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा, 3 पैसे में दोगे? और बोलते हुए वो आगे बढ़ चला, कहीं दुकानदार की घुड़कियां न सहनी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुला के चिमटा दे दिया। हामिद ने तुरंत चिमटा कंधे पर रखा मानो बंदूक और अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास चल पड़ा। मोहसिन ने हंसते हुए पूछा, अरे पगले, ये चिमटा क्यों ले आया? इससे क्या करेगा? हामिद ने तुरंत चिमटा जमीन पर फेंका और कहा, तुम अपना भिश्ती फेंक सकते हो ऐसे? सारी पसलियां टूट जाएंगी तुम्हारे भिश्ती की। मोहसिन ने कहा, तो क्या ये खिलौना है? अरे, हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? ये देखो, कंधे पर रख लिया, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले लूं। एक चिमटा जड़ दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएं। तुम सबके खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। और उसने अपना चिमटा वापस कंधे पर बंदूक के जैसे रख लिया। अब सारे बच्चे चिमटे से बड़े मोहित हो गए। सब बच्चों ने अपने खिलौने एक एक करके हामिद को देकर बदले में चिमटे से खेलने की पेशकश करी। हामिद ने भी जी भर के सबके खिलौनों के साथ खेला और सबको एक एक करके अपना चिमटा दिया। घर पहुंचने पर उसकी आवाज सुनते ही दादी अमीना दौड़ी हुई आई और उसे झटपट गोद में उठा लिया। अचानक से उसकी नजर हामिद के चिमटे पर पड़ी और उसने पूछा, ये कहां से लाया? हामिद ने बड़े गर्व से बोला, मैंने खरीदा है। कितने का? 3 पैसे का। अमीना ने तो अपनी छाती पीट ली। कैसा नादान बच्चा है। दोपहर हुई, न कुछ खाया न पिया और पूरे मेले में से ये चिमटा ले आया। हामिद, तुम्हें पूरे मेले में और कोई चीज नहीं मिली इस चिमटे के अलावा? हामिद ने बड़े भोले भाव से जवाब दिया, अम्मा, रोटियां सेकते वक्त आपकी उंगलियां कितनी जल जाती हैं। अमीना का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। उसने हामिद को गले लगा लिया और सोचने लगी, इतना नन्हा सा बच्चा, इतना प्यार, इतना सद्भाव और इतना विवेक। वहां बच्चों के बीच में, खिलौने और मिठाइयों के बीच में भी उसे अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल बना रहा। अमीना का मन गदगद हो आया और वो रोने लगी। ऐसा लगता था जैसे बुढ़िया अमीना एक छोटी सी बच्ची बन गई हो। वो अपनी झोली फैलाए हामिद के लिए दुआएं मांगती रही और मोटे मोटे आंसू बहाती रही। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?